दोस्तों, इन दिनों कुछ चीजें एक साथ हो जाती हैं। मसलन आप देश की बात करेंगे तो राष्ट्रवादी मान लिए जाएंगे, ज्यादा राष्ट्रवादी बने तो मोदी समर्थक घोषित कर दिए जाएंगे, और एक बार आप पर मोदी समर्थक होने का ठप्पा लगा तो आपको कट्टर हिंदू साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। सदगुरु के साथ भी आजकल यही हो रहा है। वो सांस भी लेते हैं तो लिबरल्स को लगता है कि ऑक्सीजन घोटाला कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। देखिए, बात सीधी है, इसलिए मैं आपको सीधे तरीके से समझाना चाहता हूं। बात यह है कि किसी इंसान की नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो, समाज के लिए उसने कितने ही बड़े काम क्यों ना किए हों, मगर इस देश में आज कुछ लोगों को अगर जरा सी भनक लग गई कि आप उस आदमी के करीब हैं, तो फिर वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपको पूरी तरह बदनाम न कर दें। और सदगुरु के साथ पिछले कई समय से यही हो रहा है। आपको याद होगा, सदगुरु ने 2017 में रैली फॉर रिवर्स नाम से एक कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने 1 महीने तक देश भर में घूमकर नदियों के किनारे पेड़ लगाने की बात कही थी। मगर जैसे ही कुछ लोगों को पता लगा कि सदगुरु के इस कार्यक्रम को मोदी का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सदगुरु का स्वागत कर रहे हैं, उसके बाद उसी खास वर्ग ने चुन चुन कर इस कैंपेन में खामियां निकालना शुरू कर दी। कहा गया कि जिस गाड़ी से सदगुरु घूम रहे हैं उससे इतना प्रदूषण हो रहा है कि कैंपेन से कोई फायदा ही नहीं होगा। Just driving a green colored vehicle like the G63 AMG does not make it green. In fact, the G63 AMG SUV is probably one of the least environment friendly SUVs you can get. बाद में इस बारे में जब सदगुरु से सवाल किया गया तो पता चला कि मर्सिडीज की जिस गाड़ी से वो सफर कर रहे थे, एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी ही थी। The G-Wagon that I'm driving, Mercedes openly advertises it. It's a legal vehicle cleared by the government of India. It is a Euro 5 emission standards. It's the highest emission standard on the planet. मेधा पाटकर जैसे लोगों ने खुद कबूल किया कि उन्हें यह तो नहीं पता कि इस कैंपेन से क्या फायदा होगा, मगर उन्हें इस बात से तकलीफ है कि सदगुरु के कार्यक्रमों में बीजेपी के मुख्यमंत्री उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं। मतलब सदगुरु अच्छे व्यक्ति तो हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, मगर उनके किसी अच्छे काम को अगर मोदी जी भी समर्थन देंगे तो मेरे लिए वो काम खराब हो जाएगा। क्या बात है, आपत्ति भी आप ढूंढ के लाए तो कैसी, सुभान अल्लाह। वैसे मेधा जी को शायद ये नहीं पता था कि यही रैली फॉर रिवर्स जब उन राज्यों से होकर गुजरी जहां पर बीजेपी का शासन नहीं था, तब उसे कितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। आपको पता नहीं मेधा जी। इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब सदगुरु ने कहा कि जो भी लोग देशद्रोह के नारे लगाते हैं उन्हें सड़क पर खुलेआम नहीं घूमने देना चाहिए। As per the law, they shouldn't be walking the street. This is the time to deal with all of them, all of them. सदगुरु का इतना कहना था कि वही खास वर्ग सदगुरु पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। लोगों ने उन्हें ढोंगी से लेकर सनकी तक क्या कुछ नहीं कहा। और आप आयरनी तो देखिए, ये वो लोग हैं जो देशद्रोह के नारे लगाने की आजादी तो चाहते हैं, मगर ऐसा नारा लगाने वालों का अगर कोई विरोध करे तो उनको आजादी देने के लिए तैयार नहीं। सदगुरु ने देशद्रोहियों को जेल भेजने की बात कही तो आप भिदक गए। और कन्हैया जिस बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, खुद वहां की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे नारे अफजल की बरसी मनाते हैं जेएनयू में। कन्हैया की बात करना ही हम युवाओं के लिए गुनाह की बात। ऐसे कन्हैया जैसे देशद्रोही को जमानत जब्त कराएगी बेगूसराय के युवा। तो ये सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे? ये जनता भी सनकी है, बिकी हुई है, किसी नेता की एजेंट है? और आपको बता दूं कि देशद्रोह के नारों की आजादी चाहने वाले ये वही वामपंथी हैं जो 62 के चीनी युद्ध में खुलेआम चीन का समर्थन कर रहे थे। देशद्रोह का नारा लगाने वालों को मासूम मानने वाले ये वही लोग हैं जो खुलेआम कश्मीर की आजादी की वकालत करते हैं। ये वही लोग हैं जो बालाकोट हमले पर सबूत मांगते हैं और पुलवामा पर चुप्पी साध जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने का मजाक उड़ाते हैं और इमरान खान को शांति का मसीहा बताते हैं। और ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को भटका नौजवान और अपने ही आध्यात्मिक गुरु को सनकी बोलते हैं। और यही लोग जब ऐसा बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि असली में सनकी कौन है, किसके पास भेजा है और किसको ऊपर वाले ने बिना भेजे के भेजा है। और ये चालाकी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो भी देश की बात करे उसे फौरन हिंदूवादी, अंधभक्त और कट्टर घोषित कर दो। और यही घटिया खेल कुछ लोग सदगुरु के साथ भी खेल रहे हैं। हाल ही में सदगुरु लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में एक पाकिस्तानी मुस्लिम छात्र को तालिबानी कह दिया। अब इस एक वाक्य को भी उस खास वर्ग ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश। I would like to tell all those concerned that the word Taliban in Arabic means an ardent student, which Bilal definitely is and also the other two are.
पहले तो इन लोगों ने इस घटना का जिक्र करते हुए ये नहीं बताया कि वो स्टूडेंट पाकिस्तानी था। हर जगह सिर्फ ये लिखा कि सदगुरु ने एक मुस्लिम छात्र को तालिबानी कहा, उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि इन लिबरल्स को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने ये बता दिया कि वो छात्र पाकिस्तानी था तो शायद उनके इस एजेंडे को इतनी हवा नहीं मिलती। ये भी बड़ी चालाकी सी किया उन लोगों ने। दूसरा, इस घटना पर जब विवाद हुआ तो सदगुरु ने साफ किया कि तालिबानी कहने से उनका मतलब उस छात्र को कट्टर बताना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में अति उत्साही के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मगर लिबरल्स ने बड़ी चालाकी से उनकी सफाई को इग्नोर करके लगातार उस घटना को ही मुद्दा बनाया। उसी खास वर्ग के अलग अलग लोगों ने यह साबित करने की कोशिश करी कि सदगुरु तो हैं ही कट्टर, हम तो शुरू से कहते थे, और ना जाने क्या क्या कहा उन्होंने। और ये सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा है, लगातार चलता जा रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस खास वर्ग ने यह मान लिया है कि जो भी राष्ट्रीय मुद्दों पर जन भावनाओं की बात करेगा वो कट्टर है। जो भी आदमी मोदी के करीब दिखेगा वो राष्ट्रवादी है। और जब तक वो हमारी इन आलोचनाओं के आगे झुक नहीं जाता, हम यूं ही उस पर निशाना साधते रहेंगे, उसको नीचा दिखाते रहेंगे, उन्हें शर्मिंदा करते रहेंगे। अगर वो ज्यादा देश की बात करेगा तो हम उसे राष्ट्रवादी मानेंगे, अगर वो ज्यादा राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे कट्टर बना देंगे। फिर चाहे अपने 30 सालों में योग के माध्यम से 15 करोड़ लोगों की जिंदगी ही क्यों ना बदली हो सदगुरु ने, फिर चाहे नदी बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान ही क्यों ना चलाया हो सदगुरु ने, फिर चाहे एक दिन में 8.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्यों ना बनाया हो सदगुरु ने, फिर चाहे अपने स्कूलों में हजारों बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन ही क्यों ना दी हो सदगुरु ने, या फिर आपको यूएन से लेकर हार्वर्ड से लेकर आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर गूगल से लेकर दुनिया की हर बड़ी जगह पर अपनी बात रखने के लिए ही क्यों ना बुलाया गया हो। मगर एक खास वर्ग को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप राष्ट्रवादी बनेंगे तो वो आपको कट्टर साबित करके रहेंगे, क्योंकि वो आपसे निपट भले ना पाए, आपको बदनाम तो कर ही सकते हैं। और अफसोस की बात यही है कि ये खास वर्ग काफ़ी समय से सदगुरु के साथ भी यही कर रहा है। बाकी मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद। Everybody is telling me, Sadhguru, don't step into this political arena. I'm not going to get into politics, but I still carry an Indian passport, I can speak.